दोस्तों, ये मेरा आप प्लांट देख रहे हैं, 2 साल पुराना प्लांट है। कटिंग से लगाया था और इसका गमला साथियों दिसंबर के महीने में ही आधा गमला टूट गया था। लेकिन मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया इसलिए क्योंकि इसमें जो है डोरमेंसी का समय था, पौधा सर्वाइव नहीं करता। अब इसको धूप निकलने लगी है तो मैं आज इसको रिपोर्टिंग करने जा रही थी। सोचा आपके बीच में भी शेयर करूं ताकि आपको भी रिपोर्टिंग का अच्छा तरीका मालूम हो जाए। ये इसके अंदर फंस चुका है दोस्तों, रूट बाउंड बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए कैसे तैसे निकाल देती हूँ। अभी मैंने इस 1-2 दिन पहले इस पर फंजीसाइड पाउडर भी नीचे से लगा दिया था। देखिए खुरच गया है मेरा, थोड़ा सा जड़ खुरच भी गई है, कोई बात नहीं, ग्रोइंग पीरियड है, ये फिर से सही हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आपका पौधा खुरच उरच गया हो निकालते समय वहाँ आप फंजीसाइड पाउडर देखिए हल्का हल्का सब जगह से खुरच गया है, यहाँ पर फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने देखिए प्लांट को बाहर कर लिया है। इनकी रूट बहुत अच्छी हैं और एकदम बहुत स्ट्रांग रूट हैं। अगर ये छोटी छोटी रूट्स हैं, इनको आप छोटी छोटी रूट्स के जाल को हटा दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी वीडियो मिलती रहे। इसकी मिट्टी को मैंने थोड़ी बहुत झाड़ दिया है, रूट पूरी तरह से हेल्दी है। इनको पानी से धोने की भी आवश्यकता नहीं है, ना लटकाने की ज़रूरत है। मैंने पूरा इसका कॉडेक्स चेक कर लिया है। आप देख सकते हो कटिंग से लगा पौधा है, लेकिन कॉडेक्स कोई कह नहीं सकता कि सीड ग्रोइंग प्लांट नहीं है, तो इनको लटकाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमको करना क्या है साथियों, इनको थोड़ी देर के लिए इस तरह से सूखने के लिए छोड़ देना है और एक गमला लेना है। अगर आप क्ले पॉट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनको क्ले पॉट लेने के बाद साथियों इस तरह से ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक करना है। ड्रेनेज होल 1 से 2 होने बहुत ज़रूरी हैं। पॉट के अंदर ड्रेनेज होल होगा तो ही पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। ड्रेनेज होल के ऊपर देखिए आपके पास टूटे के गमले के टुकड़े होंगे, उनको ज़रूर से ज़रूर आप कवर कर दीजिए, वरना जो पानी खाद आप सब फर्टिलाइज़र देंगे सब निकल जाएगा। इसके बाद हमें आप करना दूसरा काम है साथियों, अगर आप उसी गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले पर थोड़ा सा फंजीसाइड का इस तरह से छिड़काव कर दीजिएगा, वरना नया ले रहे हैं तो भी कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हमें लेना है साथियों ये पत्थर के टुकड़े। आप देख सकते हो, आप पत्थर के टुकड़े भी ले सकते हो, टूटे गमले के टुकड़े भी ले सकते हो। इसमें आपका बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा पौधा। छोटे छोटे ब्रिक को डालना ईंटे के बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूर भरना है। देखिए मैंने इतना गमला भर लिया है। आपको 1.5-2 इंच तक पत्थर के टुकड़े ज़रूर से ज़रूर भरने हैं। अब आप देखें मैं सॉइल कैसे तैयार करती हूँ। मेरी सॉइल पहले से थोड़ी बहुत सॉइल बनी हुई है। इस पौधे को इधर रख देती हूँ। इसमें पहले से सैंड और वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, थोड़ी थोड़ी बोन मिल, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन चलिए इसमें मैं थोड़ी 2-3 तरह की खादें और ऐड करने जा रही हूँ। चलिए बता रही हूँ। पहली खाद तो है साथियों गोबर की खाद। देखिए एकदम काली है, 2 साल पुरानी खाद है। इसमें मैं कई चीज़ें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहला है गोबर की खाद। अगर कोई बड़े टुकड़े हैं उनको आप छोटा कर लीजिए। दूसरी चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छी खाद होती है, नेचुरल एनपीके होता है। हम नया पौधा रिपोर्ट करेंगे तो भी लगाएंगे, पुराना पौधा रिपोर्ट करेंगे तो भी डालेंगे। पहले से मेरे प्लांट में मट्टी में थोड़ी सैंड ऐड थी, लेकिन देखिए 1-2 मुट्ठी सैंड मैं फिर और ऐड कर ले रही हूँ क्योंकि एडेनियम डेजर्ट रोज है, इसको सैंडी सॉइल ही पसंद है। दो चीज़ें हो गई साथियों। अब थोड़ी सी नीम की खली को मैं बुरादा बनाकर लाई हूँ, 1 चम्मच वो भी डाल देती हूँ। इस तरह से बोन मील भी डालना है आपको, क्योंकि बोन मील हमारे फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। ये हमारे एडेनियम के प्लांट की रूट्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, कॉडेक्स बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आता है। तो आपको लेना है, देखिए 1 चम्मच बोन मील लेनी है। बोन मील ज़रूर से मिलाइएगा। बोन मील जानवर की हड्डी का चूरा है। कई लोग नहीं मिलाते हैं तो पूछते हैं कि मैम देखिए मैं इफ़को का बोन मील यूज़ करती हूँ। इफ़को का बोन मील बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच इस तरह से ऐड कर लीजिए। 4 चीज़ें हो गई दोस्तों, नीम की खली, बोन मील,
और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। पांचवी चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए फंजीसाइड पाउडर है। मैं साफ का यूज़ करती हूँ और इसमें आधा चम्मच साफ फंजीसाइड पाउडर भी मिला लेना है। इस तरह से देखिए मेरी मट्टी तैयार हो गई। इस समय साथियों धूप में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। अगर मौसम ख़राब हुआ तो हमारे एडेनियम की ग्रोथ मौसम अगर ख़राब नहीं हुआ तो हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी से और तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास बहुत संख्या में हैं पौधे, तो दो चार की रिपोर्टिंग रोज शुरू कर दी है मैंने। करीब 10 फरवरी तक सारे काम निपटा देने, खाद वगैरह भी डाल देनी है। हम लेट में काम करेंगे तो हमारी फ्लावरिंग भी काफ़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम फरवरी लास्ट में रिपोर्टिंग प्रूनिंग करेंगे तो फुटाव आते आते 25-30 दिन लग जाएगा। मार्च हाफ से ही बड्स आना शुरू होंगी। चलिए मैं आप क्या करने जा रही हूँ, इसमें 3-4 इंच तक पूरी सॉइल जो मैंने बनाई है, 5 चीज़ों का मिश्रण है, उसको इस तरह से मिला दे रही हूँ। पुरानी मिट्टी को भी आप मिला सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो थोड़ी सूखी हो। अब पौधे को इस तरह से साथियों मैं बीच में रख कर देख रही हूँ कि इसमें कैसा लगता है। अगर सेंटर में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। कई लोग इस तरह से तिरछा भी लगाते हैं। मेरे पास भी 2-3 पौधे हैं जो तिरछे लगे हुए हैं, लेकिन इसको मैं सीधा लगाऊंगी। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप पौधा लगाएं तो आप इस तरह से थोड़ा ऊपर उठाकर कोडेक्स को लगाएंगे तो कोडेक्स की एक तो कोडेक्स आपका बड़ा हो जाएगा, दूसरी बात कोडेक्स आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा। इस तरह से साथियों आप अपने गमले में पौधे को लगा दीजिए। मट्टी कम पड़ गई है, थोड़ी मट्टी मैं वही वाला गमले वाली मट्टी डाल दे रही हूँ। इस तरह से आप अपने गमले में मट्टी भर के चारों तरफ से अच्छे से दबा दीजिए, जिससे एयर पॉकेट ना रह जाए। एयर पॉकेट का ये मतलब होता है अगर एयर पास होती रहेगी तो हमारा पौधा अच्छे से लगेगा नहीं है। आपको 2-3 दिन के लिए छाया में रखना है। धूप में तेज़ी आ गई है, इसलिए अभी इसको आप रिपोर्ट करने के बाद छाया में रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इसमें धूप लगेगी तो कोडेक्स खराब होने का डर है। हल्का हल्का इसमें पानी ज़रूर से ज़रूर दे दें, ताकि रूट जो हैं मट्टी में थोड़ा थोड़ा पकड़ लें। पानी आपको तभी देना है, दूसरा पानी जब ये सूख जाए। 4-5 दिन छाया में रखेंगे साथियों। फिर इसमें आपको देखना है जिन प्लांटों में पत्तियां झड़ चुकी हैं उनमें पानी कम देना है, लेकिन जिस प्लांटों में इस तरह से अभी हरी भरी पत्तियां हैं उसको पानी बस इतना देना है मॉइस्चर बना रहे। आप भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। इस तरह से देखिए मैंने सूखे पत्ते भी मिलाए हैं और पावरफुल खाद भी मिलाई है। सब कुछ मिलाकर मैंने इसको कोडेक्स को ऊपर से उठाकर लगाया है ताकि इसका कोडेक्स बड़ा हो सके। तो चलिए अब हम मट्टी को गमले में इस तरह से भरने के बाद साथियों अच्छी तरह से दबा देते हैं ताकि जड़ें मिट्टी में बैठ जाएं। रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 5-6 दिनों के लिए आप इसको छाया वाली जगह में रखना, फिर धूप में रख दें, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद ही इसमें नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। ये रही एडेनियम के टूटे हुए गमले के प्लांट की रिपोर्टिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं साथियों तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।